ओम गुरुवे नमः। कल्पना कीजिए समय की शुरुआत से भी पहले, जब न सूरज था, न पृथ्वी, ना ही कोई जीवन। चारों ओर सिर्फ एक अनंत सन्नाटा था। लेकिन क्या वह वास्तव में सन्नाटा था? आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक महाविस्फोट से बना, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथ हजारों साल पहले ही कुछ और कह चुके थे। उनके अनुसार सृष्टि की रचना किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि एक ध्वनि से हुई थी। वह ध्वनि जिसे हम ओम कहते हैं। आज इस वीडियो में हम आर्केन विजडम पर ओम के पीछे छिपे उन रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन्हें सुनकर आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान हैं। क्यों इसे ब्रह्मांड की आवाज़ कहा जाता है, और क्या ओम का उच्चारण आपकी कोशिकाओं यानी सेल्स को बदल सकता है? चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खाली अंतरिक्ष में कैसी आवाज़ होती होगी? नासा ने जब सूर्य और अंतरिक्ष की तरंगों को रिकॉर्ड किया और उनकी फ्रीक्वेंसी को इंसान के कानों के सुनने लायक बदला, तो जो आवाज़ निकल कर आई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वह ध्वनि ओम के गुंजन से काफ़ी मिलती जुलती थी। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी भी अपनी धुर्री पर घूमते समय एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा करती है जिसे शूमान रेजोनेंस कहा जाता है। यह 7.83 हर्ट्ज की होती है। हैरानी की बात यह है कि जब गहरे ध्यान में ओम का उच्चारण किया जाता है तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें भी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा लेती हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, अक्षराणाम अकारोस्मि, यानी ध्वनियों में मैं अ हूँ। ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, ओ और म। अ सृष्टि का प्रतीक है, उ विकास का और म विनाश या मौन का। ये 3 शब्द पूरी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया को समेटे हुए हैं। यह केवल आस्था की बात नहीं है। विज्ञान यानी साइंस ने इस पर कई शोध किए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना और कई भारतीय संस्थानों ने शोध में पाया कि ओम का उच्चारण करते समय हमारे शरीर में एक खास प्रकार का कंपन पैदा होता है, यानी एक खास प्रकार की वाइब्रेशन पैदा होती है। जब आप म का उच्चारण करते हैं तो वह कंपन आपकी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। यह तंत्रिका यानी नर्व हमारे हृदय, फेफड़ों यानी लंग्स और पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है। इसका मतलब है, सिर्फ एक शब्द का उच्चारण करके आपके तनाव को कम करने और आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। साइमेटिक्स के प्रयोग में देखा गया है कि जब ओम की ध्वनि को रेत के कणों पर डाला जाता है तो वे एक जटिल ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिक शेप बनाती है। इसे श्री यंत्र कहा जाता है। क्या यह एक महज इत्तेफाक है, या हमारे पूर्वजों को उस ज्योमेट्री का ज्ञान था जिसे आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं? शांत वातावरण में लोग ध्यान लगाते हैं, चोट लगने पर हम कराहते हैं और खुशी में चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि ऊर्जा है। ओम के मंत्रोच्चार से निकलने वाली ऊर्जा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्रंथियों पर सीधा असर डालती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन की एक रिसर्च के अनुसार मंत्रों का बार बार जाप करने से रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पैदा होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और हृदय की गति को भी शांत करता है। ओम का जाप करने वालों में अमेग्डाला यानी हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो डर और चिंता पैदा करता है,
उसकी सक्रियता कम पाई गई है। एक और चौंकाने वाला तथ्य पानी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पर ध्वनि का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी है, 70% पानी होने की वजह से ओम की सकारात्मक फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर के भीतर के पानी के अणुओं को एक व्यवस्थित और स्वास्थ्यवर्धक आकार में बदल देती है। ओम सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ईसाई धर्म का आमीन और इस्लाम का आमीन भी ओम की ही ध्वनि से कहीं ना कहीं प्रेरित लगता है। आपका क्या विचार है? प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट के लोग आमुन रा की पूजा करते थे। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया एक ही मूल ध्वनि से जुड़ी थी? तिब्बती भिक्षुओं के ओम मणि पद्मे हम से लेकर योगियों के मौन तक ओम हर जगह मौजूद है। यह उस शून्य की आवाज़ है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ओम सुने या कहें या उसका उच्चारण करें तो याद रखिएगा कि आप केवल एक शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि आप उस संगीत से जुड़ रहे हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। यह विज्ञान और आध्यात्म का वह मिलन बिंदु है जहाँ शब्द खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है। क्या आपने कभी ओम के जाप के दौरान किसी खास ऊर्जा का अनुभव किया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई तो आर्कन विजडम बाय राखी सिंह को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया इस साउंड ऑफ यूनिवर्स की शक्ति को जान सके। खोजते रहिए क्योंकि सच अभी भी कहीं बाहर है। धन्यवाद।